नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। रेवरे जंगलात एम्प्लॉयज पिछले 20 दिन से भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार कार्यालय आप देखें, क्योंकि ज़्यादातर प्रदर्शन यहीं पर हो रहे हैं। आज हम आए थे लोहड़ी, यहाँ पर कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ भाजपा के नेताओं से लोहड़ी मांग रहे थे, कुछ लोग काली लोहड़ी बना रहे हैं और ये लोग उदास है। इन्हें कोई उम्मीद नहीं है भाजपा से, लेकिन गृह मंत्री का आज यहाँ पर दौरा है तो थोड़ी उम्मीदें ज़रूर हैं। जानने की कोशिश करेंगे इनसे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रेवरे जंगलात। अच्छा, आपने नाम ही अपना रेवरे जंगलात ही कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हमें 20 दिन हो चुके हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट 20 दिन हमें अब कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग प्रोटेस्ट पे ही हैं। बिल्कुल। तो प्रदर्शन आज लोहड़ी भी है, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ काली लोहड़ी मना रहे हैं, तो आप किस तरह से लोहड़ी मना रहे हैं? सर, हम लोहड़ी मना ही नहीं रहे, हम इस टाइम सिर्फ लोहड़ी मांग रहे हैं। जैसा हमारा त्योहार कहता है, अपने बड़ों से हम लोहड़ी मांगते हैं, तो हम बस लोहड़ी मांग रहे हैं, हम मना नहीं रहे। हम मनाएंगे तब जब आप जो हमें खुशी खुशी जो हमने मांगा है आपसे, आप हमें खुशी खुशी दिलवा देंगे ऑन पेपर्स। गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दौरा है, तो उसे कैसे देख रहे हैं आप? तो उम्मीद है आपको? नहीं सर, एक पॉजिटिव होप तो होगा ना। आप देखिए, सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से कोई आ रहा है जम्मू में, और इस टाइम इतना स्ट्रेसफुल सा सिचुएशन है, सब लोग सड़कों पे है, तो अगर कोई होम मिनिस्ट्री से आ रहा है, और वो भी जो होम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं, तो होप्स तो हाई हैं हमारी। वी होप कि वो हमारे लिए थोड़ा सा सोचेंगे और वो हमें देखकर कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को हमारे बारे में कुछ इंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये आपकी जो पॉलिसी है वो कब बनी? क्या उसके क्राइटेरियाज थे? क्या वो आपने फुलफिल किए हैं कि नहीं? सर, हमारा जो रेवरे जंगलात का स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, क्योंकि 2006 से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि जाके 2014 में हमारा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आया था, और वो भी एक पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया गया था। प्रॉपर डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रॉपर एड निकाला गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कि आप सारे जितने भी फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। तो 2014 में वी हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एंड आफ्टर दैट 2017 में थ्रू कैबिनेट ऑर्डर हमारा बाकायदा अपॉइंटमेंट किया गया, और जम्मू में हमें जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दिए गए थे वो एक प्रॉपर बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। लाल सिंह जी जो उस टाइम पे फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें दिया, और उधर जो सीएम मैम थी महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने कश्मीर में सबको अपने हाथों से ये ऑर्डर्स दिए थे। एंड उस ऑर्डर के तहत हम लोगों को 5 साल अपना टेन्योर कंप्लीट करना था, जो एक प्रोबेशन था। उसमें हमें एक स्टाइफन दिया गया था, जिसके हिसाब से हमें 166 रुपी पर डे के हिसाब से दिया गया था, जो कि एक बहुत डिसग्रेसफुल चीज़ है। स्टिल हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। हमने अपना 5 साल का प्रोबेशन कंप्लीट किया विद एन एश्योरेंस कि हम लोगों को आफ्टर 5 इयर्स एक डिग्निफाइड पोजीशन डिपार्टमेंट हमें देगा, प्रोवाइड करेगा। तो हम उसी का वेट कर रहे थे, और उस हिसाब से अगस्त 2022 को हम अपने 5 साल पूरे कर चुके हैं। तो अब जब हमें ऑन पेपर्स कुछ भी नहीं पता लग रहा था, डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बारे में क्या सोच रही है, और अब जब सब लोग सड़कों पे हैं, जिनका भी शायद प्रोबेशन का पीरियड चल रहा है और अपनी मांगे रख रहे हैं, हम लोग तो ऑलमोस्ट अपनी सब चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे रिस्पेक्टफुली। तो हमें लगा कि हमारा एक राइटफुल डिसीजन था कि हम लोग भी आ जाएं, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे। हमारा एक पॉजिटिव एज था, तो हम लोग इसलिए आए हैं। हम लोग 20 दिन से प्रोटेस्ट पे हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे बीच जो एक गैप है ना, वो कंप्लीट हो सके। एक ब्रिज का काम बीजेपी ने किया, जो एक कमेटी का गठन किया उन्होंने हमारे लिए, जो हमारी सारी डिमांड्स आगे तक रख रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है हमारा, प्लस जो डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो हमारा गैप है उसको पूरा करेंगे। अब वी होप कि हमें सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाए। मतलब ये आपको भाजपा के नेताओं ने बताया कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है और आगे आपकी जो बातें हैं वो आगे पहुंचा रहे हैं? सर, एक बात बताती हूँ, क्योंकि ये कमेटी पहली बार नहीं हमारे लिए गठित की गई थी। नवंबर 2021 से पहले भी हमारे लिए कमेटी का गठन किया गया था, जो भाजपा ने किया था? नहीं, वो एलजी सर ने किया था, क्योंकि जितने भी सारे ग्रीवियंसेस हैं ना, जितने लोग सड़कों पे हैं, इनके लिए कमेटी का गठन ऑलरेडी हो चुका था। बट जब उसका रिजल्ट आया मई में, तो वो एवरीबडी इज वेल अवेयर कि न्यूज़पेपर में क्या था।
था, उसके बाद भी एक मई में प्रोटेस्ट हुआ था, जिस प्रोटेस्ट में हम लोग और खेल वाले शामिल थे। तो हमारी उसके बाद एलजी सर से एक मीटिंग हुई थी। अब इस प्रोटेस्ट का एक मतलब रीजन ये भी है कि मई में मीटिंग करने के बाद सर ने हमें, एलजी सर ने बोला था कि एक हफ्ते में वो हमें हमारा जो भी सोल्यूशन है प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एलजी सर ही हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखते हैं, वो हेड है। तो हमें एक अश्योरेंस थी कि हो जाएगा। अब हिसाब लगाइए कि मई के बाद 7 दिन का एश्योरेंस था और अब जैन भी 13 जैन है आज 2023। तो हम लोग वेट करते रह गए। इस बीच हमने अपना टेन्योर भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें लग रहा है कि हमारी मांगे जायज़ हैं। तो अब तो उनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए सबको, और मतलब कान भी खोल लीजिए, आंखें भी खोल लीजिए, और प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि सर अब मुंह भी खोल लीजिए और अपने हाथ चला के एक हमारे लिए एक रिटर्न ऑर्डर बता दीजिए क्या है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शुजा है। कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो कमेटी बनाई गई थी, बीजेपी ने अपने लेवल पे बनाई थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि एक ब्रिज का काम करेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे के बीच में एक ब्रिज का काम करेगी। और आपका मसला कमेटी कैसे ब्रिज का काम करे? वैसे ब्रिज का काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि ब्रिज का काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच नहीं रही थी। हमारी, जैसे मैम ने भी कहा कि मई में पहुंच गई थी, उसके बाद 7 दिन के भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन होता है तो फिर कैसे आवाज पहुंचती है? कोई और भी तरीके हैं? कोई कान में कुछ रुई डाली हुई है इन्होंने? नहीं, जैसे ये है कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। हाँ। और यहाँ भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन सेंटर रूल कर रही है बीजेपी। तो इन्होंने लास्ट मंडे को जो मीटिंग की थी दिल्ली में, तो वहाँ पे जो न्यूज़पेपर में हमें आया है रिपोर्ट कि ब्रीफ किया गया था निशा जी को कि यहाँ ये इतने मसले हैं, ये हमें हल करने हैं। तो उसके बाद जो न्यूज़पेपर में जो हमारे पास जो हमने पढ़ा, लेकिन ये तो हमारे पास आए नहीं उसके बाद, लेकिन जो न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि इन्होंने एलजी होम मिनिस्टर जी को हमारी जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी वो सबमिट कर दी है। अब आज जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया है कि अभी राइट नाउ जो मीटिंग चल रही है राजभवन में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और अमित शाह जी के बीच में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस मीटिंग से हमारा मसला हल हो सकता है। आपको लगता है वहाँ पर आपकी बात रखी जाएगी? हमें पूरी उम्मीद है। कोई रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर? नहीं, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से हमें जो सोर्सेज के थ्रू खबर आ रही है कि हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ ही बैठे हुए हैं। आज 20 दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग एक बार बता दें कि क्या मांग है आपकी? हमारी एक ही मांग है कि हमें 5 साल में रेगुलराइजेशन होना था अगस्त 2022 में, और आज जनवरी है और 5 महीने एक्स्ट्रा हो चुके हैं। हम यही कह रहे हैं कि जो कैबिनेट ऑर्डर है जो हमें इशू किया गया था 2017 में, उसको इम्प्लीमेंट की जाए और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाए पोस्टों के रिगार्डिंग, और हमें रेगुलराइज किया जाए। मॉडिफिकेशन मतलब? मॉडिफिकेशन एक डिग्निटी पोस्ट पे हमें दिया जाए। सर एक्चुअली जो हमारा रहबर का मसला है, मेन हमारा जो रीज़न था प्रॉब्लम का, वो ये था कि जितनी भी रहबर पॉलिसीज़ है ना अभी तक, सबसे लोएस्ट ग्रेड रहबर जंगलात को प्रोवाइड किया गया था, विच वाज लाइक टोटली डिस्ग्रेसफुल फॉर अस। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को लेकर रिप्रेजेंट किया था, और जो एलजी सर ने पहली कमेटी बनाई थी उसका भी रीज़न यही था। एंड अभी जो बीजेपी ऑफिस से कमेटी बनी है, जिसमें एक कमेटी में रहबर जंगलात और खेल है, और उस कमेटी को हेड कर रहे हैं कविंदर गुप्ता जी, और 5 टोटल मेंबर्स हैं। तो बस उस कमेटी का भी यही ड्राफ्टिंग हमने करवाई थी कि सर यही हमारी मांगे हैं और इसी को कीजिए। टेन्योर हमारा कंप्लीट है, जो एक हमारा मुद्दा है उसको सॉर्ट आउट कराइए, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ डिस्पैरिटी है। तो हम लोग बहुत परेशान रहे हैं, तो इसलिए इसी को सोल्यूशन का हम वेट कर रहे हैं। बाकी टेन्योर हमारा कंप्लीट है, रेगुलराइजेशन तो उनको करनी ही है, प्लस हमारी जो डिग्निफाइड पोजीशन है वो हमें प्रोवाइड कीजिए आप। लोहड़ी को कैसे बना रहे हैं आज आप? सर हम मना ही नहीं रहे हैं लोहड़ी, हम लोहड़ी मांग रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, हम लोहड़ी मना ही नहीं मांग रहे हैं, नाराज हैं? नहीं, अब नाराजगी से मांगे, खुशी से मांगे, अब क्या फर्क पड़ता है? अगर अब हमें तभी लगेगा जब हमें सोल्यूशन मिल जाएगा ना, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि हमें खुशी से करना है आगे या नाराजगी से करना है। वी होप नाराजगी वाला आए ना मुद्दा आगे। मान लो अगर नहीं मानते हैं ये जो आप मांग रख रहे हैं, नहीं करते हैं आपको रेगुलर, तो फिर आप क्या करेंगे? सर वर्स्ट इज द वर्स्ट क्या केस है? हम तो ऑलरेडी सड़क पे हैं, इससे वर्स्ट क्या ही हो जाएगा? क्योंकि 5 साल हमने बहुत डिसेंसी से बिहेव किया, हमने सबसे बात किया, बहुत जेन्युइन सा मसला था हमारा, हमने सबसे बात करी है। तो अब पेशेंस भी एक चीज़ है। एक क्वालिफाइड यूथ अगर 5,000 एक महीने का ले रहा है, जो 166 पर डे है, आप बताइए किसका गुजारा होता है? किसी का नहीं। तो अब जब हमने अपना प्रोबेशन भी कंप्लीट कर लिया, हमारी एक जेन्युइन सी डिमांड है जो जस्टिफाइड है, तो वो आप देख लीजिए। अब इससे ज़्यादा वर्स्ट इज द वर्स्ट क्या है? हम उग्रता आपको तो फिर 5,000 मिल रहे हैं, यहाँ तो 2,500 रुपया मिल रहे हैं। ये पॉलिसियाँ जो बना रहे हैं कौन लोग हैं?
सर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मिनिमम वेजेस एक्ट का तो ये खुलेआम उल्लंघन है, जो लाइक टोटल वायलेशन है। तो अब इस चीज़ को तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ही ढंग से देखे, अगर कुछ हुआ है उनसे तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करके सुधार लीजिए। चलिए शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो ये देखें जंगलात रेवरे जंगलात जो है कर्मचारी जो है वो 20 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग मात्र इतनी है कि इन्होंने अपना प्रोविजन पीरियड पूरा कर लिया और ये कह रहे हैं कि 5 साल हो गए हैं तो अब हमें पक्का कर लिया जाए, रेगुलर कर लिया जाए। लेकिन शायद वो भी सुनी नहीं जा रही, कमेटियां बनाई जा रही हैं, बातें की जा रही हैं, लेकिन धरातल पर क्या है, ग्राउंड लेवल पर क्या है वो दिख नहीं रहा है। 5,000 इनकी सैलरी है, 2,500 उनकी सैलरी है NYC की, तो इसी तरह की सैलरियां जो है वो दी जा रही है। लेकिन ये पॉलिसियां जो बनाई गई हैं, क्या सोच के बनाई गई हैं, क्यों लोगों का, युवाओं का फ्यूचर तबाह करने में लगे हुए हैं यहाँ पर जो बैठे हुए नेता है या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं। इस खबर में आप इस खबर पर राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।